ओकारं प्रणाम जय जिनेन्द्र। इसलिए एक बात सदैव ओकारं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः त्वां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब रल से विघन होगा प्रसादी सकल भूतल कलन का मुनि भी रूपासित सरस्वती हर न दूरी तब अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषितोषकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तवितर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं समाचार्य श्रीमती श्रीमत नेमि आज रवि सेनाचार्य न विरुचितम शास्त्र श्रोता है सावधान ध्यान बंधु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु द्वासन गिनवाली माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। चढ़ाई बीच में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी सुलभ छलिका एलभ के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी गुरुजनों का सादर चरण नमस्कार सभी से सादर जय हिंद। दीदी अपना 59 पर्व हो गया है, अपने को 60 पढ़ना है। आज 60 है, आज 60 है। 60 पढ़ना है। आज इससे पेपर है ना, पेपर नहीं है क्या आज? आज परीक्षा है क्या? परीक्षा है, वो लेट आएंगे। वो लेट आएंगे क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है नहीं दीदी, आ रही है। आ रही अच्छे से आ रही है। आ रही है, आ रही है। सृष्टि पढ़ रहे हैं क्या? शुरू करें? आवाज आ रही है? आपकी तो आ रही है ललिता। आ रही है, मेरी आ रही आ है? रही है, आ रही। हाँ, 60वां पर्व शुरू होगा ना? हाँ हाँ, 60वां की हिंदी सरोज तुम पढ़ लो अगर तुम्हारा ठीक चल रहा है तो। वाईफाई। मैं देखती हूँ, देखे। हाँ हाँ ठीक अच्छा, है। देखती हूँ, देखे। हाँ सबको सादर जय जिनेन्द्र। तू अपना नाम अठांतर क्लिक हस्त कर और ले, प्रस्त अपने बेटा बहू को बोल के। तेरा चेहरा ही नहीं दिखता है। मेरा नाम नहीं मिटता है। तीन लाइन, पता नहीं तीन लाइन क्या रखी तेरे चेहरे के सामने। बेटा बहू से बोल के ठीक करा ना इसको, तो हो जाता है तुरंत नहीं ठीक। करती। मैं बोल रही थी, हुआ ही नहीं। ना ना किया भी था, कोशिश हुई नहीं। 1008 बहुत 1008 1008 कितना बहुत है? कराऊं, 1008 हाँ तो कराना हो जाएगा, 3 जगह हो लिखा जाएगा सर। पता अपने आप हो गया ये। शुरू करती हूँ। अथांतर हाँ हस्त और प्रस्त कर रही हूँ शुरू। हाँ हाँ अथांतर हस्त और प्रस्त, अथांतर हस्त और प्रहद। दूसरे दिन उत्कट क्रोध से भरे बहुत से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए, जिनके कुछ नाम इस प्रकार है।
मारीच, सिंह जदन, स्वयंभू, शंभु, अर्जित, सुख, सारण, चंद्र, जग जगदीप जगदीप भत्स, निस्वन, ज्वर, उग्र, नक्र, मकर, वज्राक्ष, उद्याम, निष्ठुर और गंभीर, निनद आदि ये सभी योद्धा कवच धारण कर युद्ध के लिए तैयार थे। वेग से सही थे, सिंहों और परिपुष्ट घोड़ों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ थे तथा वानर वंशियों की सेना को शोभित करते हुए आ पहुंचे। उन राक्षसी उत्तमोत्तम राजाओं को आते देख वानर वंश के प्रधान राजा युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: मदन, अंकुर, संताप, प्रसिद्ध, आक्रोश, नंदन, दूरित, अनंत, पुष्पास्त्र, विघ्न और प्रीतिकर आदि। आकाश को अत्यंत जटिल करने वाले नाना प्रकार के शस्त्रों से दोनों पक्ष के लोगों का एक दूसरे को ललकार कर भयंकर युद्ध हुआ। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है ना, नहीं आएगी तो लोग अपने बोलेंगे, तुम पढ़ती जाओ। उस समय युद्ध में संताप मारीच को चाह रहा था, प्रथित सिंह जगन को, विघ्न उद्याम को, आक्रोश सारण को, पाप शुक्र को और नंदन ज्वर को देख रहा था। इस प्रकार से भरे हुए इन सब योद्धाओं का विकट युद्ध हुआ। तदनंतर क्लेश से भरे हुए मारीच ने संताप को गिरा दिया। नंदन ने वक्षस्थल में भाले का प्रहार कर बड़े कष्ट से ज्वर को मार डाला। सिंह जतन ने प्रस्थित को, उद्याम ने विघ्न को मार गिराया। तदनंतर सूर्य अस्त हुआ और उस दिन के युद्ध का उपसंहार हुआ। अपने अपने पति को मरा सुन स्त्रियां शोक रूपी सागर में निमग्न और उस रात्रि को अनंत बहुत भारी मानने लगी। तदनंतर दूसरे दिन तीव्र क्रोध से भरे वज्राक्ष, सतीतारी, मृगेंद्र दमन, विधि, शंभु, स्वयंभू, चंद्र, अर्क तथा वज्रोदर आदि राक्षस पक्ष के और उनसे निभिन्न दूसरे वानर पक्ष के योद्धा युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। जन्मांतरों में संचित क्रोध कर्म के तीव्र उदय से वे अपने जीवन से निष्प्रय हो भयंकर युद्ध करने में जुट पड़े। महाक्रोध से भरे संक्रोध ने छपितारी को ललकारा। भुजाओं से सुशोभित बलि ने सिंह दमन को बुलाया और वितापी ने विद्धि को पुकारा। इस प्रकार परस्पर महायुद्ध होने पर जिनके नामों का पता नहीं था, ऐसे अनेक योद्धा मर मर कर ऐसे गिरने लगे मानो पत्थर ही बरस रहे हो। जिस पर पहले प्रहार किया गया था, ऐसे साधु ने वज्रोदर को मारा। दीर्घ काल तक युद्ध करने वाले संक्रोध को छप्पीतारी ने मार डाला। शंभु ने विशाल धुती को मार गिराया। स्वयंभू ने यष्टि की चोट से विजय को मृत्यु प्राप्त करा दी और विधि ने गदा के प्रहार से विताबी को बड़ी कठिनाई से मारा था। इस प्रकार उस समय सामंतों के द्वारा सैकड़ों सामंत मारे गए थे। तदनंतर अपनी सेना को नष्ट होती देख परम क्रोध से भरा सुग्रीव जब तक कवच धारण करने के लिए उद्यत हुआ, तब तक अपनी सेना से पृथ्वी को व्याप्त करने वाला हनुमान हाथियों से जुते स्वर्णमय सर पर सवार हो युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हुआ।
जिस प्रकार सिंह को देखकर गायों का समूह भयभीत हो इधर उधर भागने लगता है, उसी प्रकार हनुमान को देख राक्षस सामंतों का समूह भयभीत हो इधर उधर भागने लगा। राक्षस परस्पर कहने लगे कि यह हनुमान आज ही अनेक स्त्रियों को विधवाएं कर देगा। तदनंतर युद्ध का अभिलाषी राक्षसों का शिरोमणि माली हनुमान के आगे आया, तो हनुमान भी बाण निकालकर उसके सामने जा पहुंचा। कानों तक खींच खींच कर चढ़ाए हुए बाणों से उन दोनों का ऐसा महायुद्ध हुआ कि जिसमें क्रम क्रम से ठीक ठीक शब्द का उच्चारण हो रहा था तथा जो परम उद्धता से युक्त था। योग्य युद्ध करने में तत्पर सचिवों के साथ, रथी रथियों के साथ और घुड़सवारों के साथ जूझ पड़े। हनुमान की शक्ति से माली को नष्ट हुआ देख परम पराक्रमी बृहद्रथ उसके सामने आया। तक युद्ध करने के बाद हनुमान ने जब उसे रहित कर दिया, तब वह दूसरे रथ पर सवार हो हनुमान की ओर दौड़ा। परम अभ्युदय के धारक हनुमान ने उसे पुनः रथ रहित कर दिया और उसके ऊपर वायु के समान वेगशाली अपना रथ चढ़ा दिया, जिससे रथ को खींचने वाले हाथियों के पैरों से चूर चूर होकर उसने रणांगण में शीघ्र ही प्राण छोड़ दिए। अब हुंकार से भी रहित हो गया। तदनंतर रावण का जम्बूमाली नाम का प्रसिद्ध बलवान पुत्र अपने पक्ष के लोगों की मृत्यु से कुपित तो हनुमान के सामने खड़ा हुआ। इसने खड़े होते ही अर्घसंध सदस्य बाण के द्वारा हनुमान की वानर सिद्ध हित ध्वजा छेद डाली। तदनंतर ध्वजा के छेद से हर्षित हुए हनुमान ने उसके धनुष और कवच को जीर्ण तन के समान जर्जरता से प्राप्त करा दी, अर्थात उसका धनुष और कवच दोनों ही तोड़ दिए। तदनंतर मंदोदरी के पुत्र जम्बूमाली ने तत्काल ही दूसरा मजबूत कवच धारण कर तीक्ष्ण बाणों द्वारा हनुमान के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, तो पहाड़ के समान अत्यंत धीर बुद्धि को धारण करने वाले हनुमान ने उन बाणों से ऐसे सुख का अनुभव किया मानो बाल नील कमल के मुरझाए हुए नालों के स्पर्श से उत्पन्न हुए सुख ही अनुभव कर रहा हो। तदनंतर हनुमान ने षष्ठी के चंद्रमा के समान कुटिल बाण के द्वारा जम्बूमाली के रथ में जुटे हुए महायुद्ध सिद्ध छोड़ दिए, अर्थात एक ऐसा बाण चलाया कि उसे जम्बूमाली के रथ में जुटे 100 सिंह छूट गए, जिनके मुख डाढ़ों से भयंकर थे तथा लाल लाल आंखें चमक रही थी। ऐसे वन सिंहों ने उछलकर अपनी समस्त सेना को विवल कर दिया। उस सेना रूपी सागर के मध्य में वे सिंह बड़ी बड़ी तरंगों के समान जान पड़ते थे अथवा अतिशय बलवान क्रूर मगरमच्छों के समान दिखाई देते थे। चमकते हुए विद्युत दंड के समूह का आकार धारण करने वाले उन सिंहों ने सेना रूपी मेघों के समूह को अत्यंत क्षोभ प्राप्त कराया था। युद्ध रूपी संसार चक्र के बीच में सैनिक रूपी प्राणी सिंह रूपी कर्मों के द्वारा सब ओर से अत्यंत दुखी किए गए थे। घोड़े, मंदोन्मत्त हाथी और रथों के सवार सभी लोग विवल हो युद्ध संबंधी कार्य छोड़ दसों दिशा में भागने लगे। तदनंतर यथायोग रीति से सब सामंतों के भाग जाने पर हनुमान ने कुछ दूर सामने स्थित रावण को देखा। तदनंतर वह अत्यंत देदीप्यमान सिंहों से युक्त सवार हो बाण खींचकर रावण की ओर दौड़ा। अपनी सेना को सिंहों के द्वारा त्रासित तथा यमराज के समान दुर्धर हनुमान को वापस आया देख
कवच आदि धारण करने में तत्पर रावण ने जो युद्ध का विचार किया, क्यों उसके पास बैठा महोदर क्रोधपूर्वक उठ खड़ा हुआ था। इधर जब तक महोदर और हनुमान का युद्ध होता है, तब तक वे छुटे हुए सिंह धीरे धीरे बुद्धिमान स्वामियों के द्वारा पकड़ लिए गए। सिंहों के वशीभूत होने पर इनका तीव्र क्रोध बढ़ रहा था। ऐसे समस्त राक्षस यदि पवन पुत्र पर टूट पड़े, तथापि अतिशय कुशल हनुमान ने बाण समूह को छोड़ने वाले उन समस्त राक्षसों की बाण रूपी मंत्रियों के द्वारा रोक लिया। जिस प्रकार दुर्जन मनुष्यों के द्वारा कहे हुए दुर्वचन संयमी मनुष्य के कंपन उत्पन्न करने वाले नहीं होते, उसी प्रकार राक्षसों के द्वारा छोड़े हुए बाणों के समूह हनुमान के कंपन उत्पन्न करने वाले नहीं हुए। अर्थात हनुमान राक्षसों के बाणों से कुछ भी विचलित नहीं हुआ। 50 पूरे हो गए। पेज नंबर क्या है दीदी? पेज नंबर पढ़ो। पेज नंबर हाँ, संस्कृत 74 हाँ 370 374 है संतोष। संस्कृत कोई पढ़ रहा है कि मैं पढ़ूं? तो अभी ये 374 का संस्कृत होगा क्या पेज का? हाँ। अच्छा, अन्य दूरक्रोधा बहवो योद्धु मुद्यता मारीच सिंह जगन स्वयंभू शंभुरुर्जित शुक्रशारण चंद्रार्क जगद्विभत्स निस्वना जरोग्रेण क्रमकरा वज्रा ख्याद्यो ख्योद्या मनीष्ठुरा गंभीर नीनाद्यश्च सनंदारम सान्विता सिंह सन्वितमहोरस्य नंद मूर्तय क्षोभयन्त परिप्राप्ता कपिकेतुकीनीं तान् समाप्ततो दृष्ट्वा राक्षसान् पार्थिवान् परान् इमे वानरवंशाग्रा पार्थिवा योद्धुमुद्यता मदनाकुरसन्ताप प्रस्थिता क्रोशनन्दना दुरिता नगपुष्पात्र विघ्निप्रीतिर्कादय अन्योन्याहुत में तेसा मभवत् परम प्रणम पूर्वदपि जटिलम व्योम शस्त्रैर्बहु विधेर्धनम अभिलष्यति संतापो मारीचं समरे तथा प्रथित सिंह जगन्मुद्यानं विघ्न संज्ञकः आक्रोशः शारणं पाप सुखाख्यं नंदनो ज्वरम् तेषां स्पर्धावतामेवं युद्धं जातं नियन्त्रितं ततः क्लिष्टेन संतापो मारीचेन निपातितः नंदनेन हतः कृच्छाज् ज्वरः कुन्तेन वक्षसि प्रथितः सिंह कटिना विघ्नश्चोद्यामकीर्तिना हतोथ युद्ध संहार सवितास्तं समागमत् श्रुत्वा स्वं हतं नाथं निमग्ना शोकसागरे स्त्रियो विभावरिमेता मनन्तामिव मे निरे अन्येद्यु सन्तत्क्रोधा सामन्ता योद्धुमुद्यता वज्राख्य क्षपितरिश्च मृगेन्द्र दमनो विधि शंभु स्वयंभुश्चन्द्रार्कास्तथा वज्रोदरादयः राक्षसाधिपवर्गीयास्तेभ्योऽन्ये वानरध्वजा जन्मांतरार्जित क्रोध कर्म बंधो दयेन ते क्षपितारी समाहूतः संक्रोधेन महारुषा मर्गारी दमनो बलिना उतो बाहु वितापिनान्यो एवं जाते महाहवे हटेस्विज्ञात संज्ञे निपतशुफले शार्दूलस्तादित
भक्तो धर्मताडयत् सक्रोधं सुत्रं पिता धीर मार्य शाल गुप्ती नाम शंभु नामिनी पति तो विजयो यस्ति सीतापि राजेंद्र भाई साहब आ गए। विधिनाध्वस्तो गदा तेन कृते हन्यते नहीं आता है तेरा। क्या आगे क्या बच्चा पढ़ू आगे भाई साहब आ गए करवा दीजिए आप डिवीजन जय दिनेंद्र भैया। अच्छा 20 तक हुआ है आगे अब आप 57वें पर्व का रिलीज करना है ना 57 57वें पर्व के अंदर में हमने वीर रस का बहुत ही अच्छा वर्णन प्राप्त होता है, जो कि वीर रस से आवाज बहुत क्लियर पर्व। नहीं आ रही है। दूसरे मोबाइल पर रिवीजन कौन से का होगा दीदी? 57 का 57 58 का नहीं 57 का इसमें अभी आवाज आ रही है क्लियर? अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है भैया जी, अभी आ रही है। आ रही है ना? अच्छा। तो 57वें पर्व में हम लोग पढ़ते हैं कि जो वीर योद्धा हैं वे सब योद्धाओं की उनकी पत्नियों का आपस में वार्तालाप और योद्धा सब लंका नगरी से निकलते हैं, ये सब वर्णन पढ़ने को मिलता है। बहुत ही वीर रस से भरा हुआ है यह पर्व। इसमें आचार्य महाराज कहते हैं कि परचक्र के आक्रमण को नहीं सहन करने वाले मनुष्य उठते हुए अहंकार से क्षुभित हो हर्ष पूर्वक कवच आदि धारण करने के लिए उद्यत हुए। जो अपनी वीरता के अहंकार से थे, दूसरों के आक्रमण को जो सहन नहीं कर सकते थे, ऐसे वे योद्धा बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, कोई खेद खिन्नता नहीं थी उनके अंदर में कि अब युद्ध करने जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही उत्साह के साथ कवच धारण करने के लिए वे लोग प्रस्तुत हुए, अर्थात युद्ध भूमि में जाने के लिए उनकी मानसिकता पूरी तरह से प्रस्तुत हो गई। वे योद्धा सिंह की समानता करने वाले थे, बहुत बड़े बड़े सूरवीर योद्धा थे, और वे लंका नगरी से बाहर निकल आए। जिसने महायुद्ध में अनेक बड़े बड़े योद्धाओं की चेष्टाओं का वर्णन सुन रखा था, ऐसी किसी वीर पत्नी ने पति का आलिंगन कर इस प्रकार कहा। वीरों की पत्नियां सभी अनेक पत्नियों का संवाद इसमें हमें पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहला संवाद क्या मिलता है कि किसी वीर योद्धा की पत्नी उसे क्या कहती है कि हे नाथ, यदि संग्राम से घायल होकर पीछे आओगे तो बड़ा अपयश होगा, वापस आओगे संग्राम से घायल होकर के तो इससे आपकी कीर्ति जो है धूमिल होगी। उसके सुनने मात्र से ही यदि मैं यह सुनती हूँ कि आप पीछे लौट आए संग्राम से, तो मैं प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि ऐसा होने से वीर किंकरों की गर्वीली पत्नियां मुझे धिक्कार देंगी,
मेरे समाज में जो मेरे अन्य जो महिलाओं का समाज है उसमें मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। सब मुझे धिक्कारेंगी कि तुम्हारा पति पीठ दिखाकर वापस लौट आया है। इसलिए यह मेरे लिए बहुत ही बड़े कष्ट की बात होगी। जिनके वक्षस्थल में घाव आभूषण के समान सुशोभित हैं। योद्धाओं के घावों को यहाँ पर आभूषण के समान कहा कि जो घाव आभूषण के समान है, जिनका कवच टूट गया है, प्राप्त हुई विजय से योद्धागण जिनकी स्तुति कर रहे हैं, जो अतिशय धीर हैं और गंभीरता के कारण अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, ऐसे आपको युद्ध से लौटा हुआ देखूंगी। इस प्रकार से विजयी होकर के आप यदि युद्ध से लौटेंगे, भले ही आपके सीने में अनेक घाव होंगे, छाती में अनेक घाव होंगे, लेकिन वे घाव मेरे लिए आपके आभूषण के समान होंगे। और इस प्रकार देखने से मैं आवाज आ गई कहीं से, मैं सुवर्णमय कलशों से जिनेंद्र देव की पूजा करूंगी। यदि आप वापस लौटते हैं ललिता जी, तो यह आपके यहाँ से आ रही है क्या आवाज? यदि वापस लौट कर आते हैं पराजित होकर के, तो यह मेरे लिए धिक्कार की बात है। और यदि आप विजयी होकर आते हैं, भले ही आप अनेक घावों से भरे हुए हों, लेकिन फिर भी यह मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। और ऐसा होने पर मैं सुवर्णमय कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूंगी। महायोद्धाओं का लैपटॉप पर चालू सम्मुख करो, इससे निकलें कैसे? दीदी आप है ना, आपके यहाँ पे दो चल रहा है, दो वीडियो चल रहा है ना, दो जैसे जैसे कनेक्ट किए हैं, इसलिए एक का बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आएगी। आगे वह कहती है कि महायोद्धाओं का सम्मुखागत मृत्यु को प्राप्त हो जाना अच्छा है, अर्थात सामने सामने वार सहन करके मृत्यु को प्राप्त होना अच्छा है, किंतु परांगमुख को धिक्कार शब्द से मलिन जीवन बिताना अच्छा नहीं है। पीठ यदि दिखा दी युद्ध में, तो फिर वह उसके लिए वह धिक्कार की योग्य है। और एक स्त्री कहती है, वो स्त्री कहती है, हे स्वामिन, जिसका पति हार जाता है, ऐसी पड़ोसी योद्धाओं की पत्नियों को भी मैं सहन नहीं करती, फिर हारे हुए आपको किस प्रकार सहन करूंगी? यह सहन करने योग्य बात नहीं है। कोई तीसरी स्त्री कहती है कि हे नाथ, आपका यह अभागा पुराना घाव रूपी आभूषण रूढ़ हो गया है, पुरकर सूख गया है। यह बहुत पुरानी बात हो गई है। आपकी जो वीरता के कारण जो घाव हुआ था, यह बहुत पुरानी बात हो गई है, यह रूढ़ हो गई है, यह सूख गया है यह घाव, इसलिए आप अभी शोभा को नहीं पा रहे हैं। अब आप नूतन घाव पर रखे हुए स्तन मंडल को सुख पहुंचाने वाले जब आपको देखूंगी, अब यह घाव वापस से जब भरा होगा आपका, यह घाव तो पुराना घाव सूख गया है, बात पुरानी हो गई है, अब वापस से जब नया घाव आपके होगा, इस प्रकार से आपको जब मैं देखूंगी तो मेरा मुख कमल खिल उठेगा और वीर पत्नियां मुझे बड़े गौरव से देखूंगी कि मेरे समाज में यह मेरे लिए बड़ी प्रतिष्ठा की बात होगी कि मेरा पति घायल होकर लौटा है, घावों को लेकर लौटा है, लेकिन वह विजयी होकर लौटा है। तो यह मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा गौरव नहीं है। तभी कोई अन्य स्त्री कहती है, कि कोई स्त्री चिरकाल से मान की रक्षा करती बैठी थी, परंतु जब पति युद्ध के सम्मुख हो गया, तब उसने सब मान एक साथ छोड़ दिया और पति का आलिंगन करने में तत्पर हो गई। कि बहुत सी मानी स्त्रियां होती हैं जो पति से वार्तालाप भी बंद कर देती हैं गुस्सा हो जाने के कारण। तो इसी प्रकार से वह मान को लेकर बैठी थी, किंतु जब उसने सुना कि उसका पति युद्ध के सम्मुख हो रहा है, युद्ध के लिए जा रहा है, तो वह हर्ष विभोर होकर के वह अपने पति का आलिंगन करने में तत्पर हो गई। इस प्रकार की वे वीरांगनाएं थी उन वीर योद्धाओं की, जो कि सब एक से एक बढ़ करके थी और सभी चाहती थी कि हमारा पति युद्ध से विजयी होकर के लौटे। इस प्रकार जब स्त्रियों में नाना प्रकार की चेष्टाएं हो रही थी, जैसा कि अभी वर्णन हमने किया कि नाना प्रकार की स्त्रियां नाना प्रकार से अपने पतियों को उत्साहित कर रही थी, तब महायुद्ध से सुशोभित योद्धाओं की इस प्रकार वाणी हुई। अब योद्धा भी वे भी अपने पौरुष दिखाते हुए
वे भी पराक्रम भरे वचन कहने लगे अपनी स्त्रियों की बातों को सुनकर। तो कोई योद्धा कहता है कि हे प्रिय, वे मनुष्य प्रशंसनीय हैं जो रण के अग्रभाग में जाकर शत्रुओं के सम्मुख प्राण छोड़ते हैं तथा सुयश प्राप्त करते हैं। युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाना, इससे बढ़कर योद्धा के लिए दूसरी कोई हर्ष की बात नहीं होती। तो वे कहते हैं कि जो इस प्रकार का सुयश प्राप्त करते हैं वे मनुष्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं। शत्रु भी जिनका विरध बखान रहे हैं, शत्रु भी जिनका विरध बखान रहे हैं, ऐसे योद्धा पुण्य के बिना मदोन्मत्त हाथियों के दांतों के अग्रभाग से झूला नहीं झूल सकते। कि कैसे योद्धा, न शत्रु भी जिनका विरध बखान रहे हैं, विरध अर्थात यश, यश की गाथा, वो शत्रु भी कह रहे हैं कि वह बहुत ही बड़ा पराक्रमी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपनो विरध निहारी के कीजिए आप समान, हम लोग स्तुति में पढ़ते हैं भगवान से कि अपनो विरध निहार के कीजिए आप समान। ही भगवान, अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए आप हमें भी अपने समान बना लीजिए। इसी प्रकार यहाँ विरध शब्द का प्रयोग किया कि शत्रु भी जिनका विरध दिखा रहे हैं, जिनकी यश गाथा कह रहे हैं, ऐसे योद्धाओं की यहाँ प्रशंसा की गई। कोई योद्धा कहने लगा कि हे प्रिय, मैं भयभीत, शरणागत, पीठ दिखाने वाले एवं शस्त्र डाल देने वाले पुरुष को छोड़ शत्रु के मस्तक पर टूट पड़ूंगा। कोई कहने लगा कि मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण कर तथा रणांगन से लौटकर आपकी अभिलाषा पूर्ण कर अर्थात अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूर्ण कर रण के आंगन से लौटकर जब आपको मैं संतुष्ट कर दूंगा तभी आपसे आलिंगन की प्रार्थना करूंगा। इस प्रकार के आत्मविश्वास पूर्ण वचन योद्धा कह रहे हैं। किसी का पति हाथ में शस्त्र लेकर जब जाने लगा तब वह उसके गले में दोनों भुजाएं डालकर ऐसी झूल गई मानो किसी गजराज के गले में कमलिनी ही झूल गई हो। रण के अभिलाषी किसी पुरुष ने यद्यपि अपनी स्त्री को लौटा दिया था, फिर भी वह कवच के कंठ का सूत्र बांधने के बहाने चली आ रही थी। यद्यपि अपनी पत्नी को लौटा दिया था, लेकिन कवच के कंठ का वह सूत्र बांधने के लिए वह चली आ रही थी, जिससे कि मेरे पति जो है उनकी रक्षा युद्ध भूमि में हो। और एक ओर तो वल्लभा की दृष्टि और दूसरी ओर तुरही का शब्द, इस प्रकार योद्धा का मन दो कारण रूपी दोला के ऊपर आरूढ़ हो रहा था। अमांगलिक अश्रुपात्र को बचाने वाली स्त्रियों के यद्यपि पति को देखने की इच्छा तो थी, वे नेत्रों का पलक नहीं झपाती थी कि यदि नेत्रों के पलक को झपा देंगी तो आंखें जो आंसुओं से भरी हुई हैं उससे आंसू टपक पड़ेंगे और अमंगल होगा। इसी भय से वे अपने नेत्रों के पलक को नहीं झपकाती थी। जिनके मन उतावली से भर रहे थे, ऐसे कितने ही अहंकारी योद्धा कवच पहने बिना ही जो शस्त्र मिला उसे ही लेकर चल पड़े। इस प्रकार का उतावलापन हो जाता है जब किसी अभिष्ट कार्य को करने की हम लोगों के अंदर में होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। तो ऐसी उतावली होती है कि घर से जाने के समय जरूरी सामान लेकर जाना भी भूल जाते हैं और जल्दीबाजी में निकल पड़ते हैं। ऐसी स्थिति ही उन योद्धाओं की हो रही थी कि वे इतने उन्मत्त हो रहे थे युद्ध के लिए कि कवच को पहने बिना ही घर से निकल पड़े। जो शस्त्र मिला, जो हाथ में मिला, उसे लेकर निकल पड़े थे। किसी रणवीर का शरीर रण से उत्पन्न संतोष के कारण इतना पुष्ट हो गया कि उसका निज का कवच भी शरीर में नहीं समाता था। इस प्रकार से शरीर उसका हर्ष विभोर होकर के शरीर फूल गया कि वह कवच शरीर में छोटा पड़ गया। किसी उत्तम योद्धा का शरीर तुरही का शब्द सुनकर, जो युद्ध की जो दुंदुभी है उसका शब्द सुनकर वह इस प्रकार फूल गया कि वह चिरकाल के भरे घावों से रक्त छोड़ने लगा। कि जो घाव भरे हुए थे, जो सूखने में आ रहे थे, वे घाव में रक्त छूटने लगा क्योंकि शरीर उसका फूल गया था हर्ष विभोर होने के कारण। अब किसी योद्धा ने नया मजबूत कवच पहना था, लेकिन हर्षित होने के कारण उसका शरीर इतना बढ़ गया कि कवच फट कर पुराने कवच के समान जान पड़ने लगा। पहना तो था नया कवच, लेकिन वह कवच शरीर के भार को नहीं सहन करने के कारण फट गया और वह पुराना सा जान पड़ने लगा। ऐसे इस प्रकार के अनेक वाक्यों के द्वारा यहाँ पर वीर रस का बखान किया गया है। और यह वीर रस से ओतप्रोत जो पर्व है, इसमें
योद्धाओं के पराक्रम का हमें बहुत ही अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार जो बड़ी कठिनाई से प्रियाओं को समझा बुझा सके थे, ऐसे योद्धा तो बाहर निकले और उनकी स्त्रियां व्याकुल चित्त होती हुई शैयाओं पर पड़ रहीं। स्त्रियों ने भेज तो दिया पति को काफी उत्साहित करके, लेकिन फिर भी उनके जाने का जो वियोग है वह जब उनके जाने के बाद उन पर हावी हुआ तो वे शैयाओं पर जाकर पड़ गईं। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? जी भैया जी, बहुत बढ़िया आ रही आ है। रही है ना? ठीक है। अथानंतर ये यहाँ पर इस प्रकार से योद्धाओं का और उनकी पत्नियों की मानसिकता का वर्णन पहले हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, वर्णन मिलता है कि योद्धा एक एक करके योद्धाओं के समूह वहां लंका नगरी से बाहर निकल रहे हैं, जिसका वर्णन मिलता है कि अथानंतर उत्तम कीर्ति रूप मधुर रस के आस्वादन में जिनका मन लग रहा था, जो हाथियों के रथ पर आरूढ़ थे, जिन्होंने शत्रु सेना का शब्द सहन नहीं किया था, जिनका उत्कट प्रताप पहले ही निकल चुका था और जो सूरवीरता से भरे हुए थे, ऐसे हस्त और प्रहस्त नाम के दो राजा लंका से सबसे पहले निकले। जब ये योद्धाओं की निकलने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले नाम हमें मिले कौन? दो राजा, हस्त और प्रहस्त नाम के ये सूरवीर राजा लंका नगरी से ये प्रयाण किए। यद्यपि वे दोनों स्वामी से पूछकर नहीं निकले थे, फिर भी उस समय उनका स्वामी से नहीं पूछना शोभा देता था। यद्यपि यह मर्यादा के विरुद्ध था, लेकिन फिर भी यहाँ पर युद्ध भूमि में जाने का इस प्रकार की उमंग हो गई थी, इस प्रकार का चाव हो गया था कि वह जो एक शिष्टाचार होता है स्वामी से पूछने का, वह भी उन्होंने नहीं किया और उससे उनके कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता था, यह शोभा ही देता था, क्योंकि अवसर पर दोष भी गुण रूपता को प्राप्त हो जाता है। आगे अनेक बड़े बड़े योद्धाओं के नाम यहाँ पर पढ़ने को मिले, जो कि समूह में निकल रहे हैं, बड़े बड़े समूह। इन दो राजाओं का जो निकले हस्त और प्रहस्त, उसके बाद एक काफी बड़ा समूह निकलता है लंका नगरी से, जिसमें मारीच, सिंह जवन, स्वयंभू, शंभु, उत्तम आदि आदि अनेक नाम यहाँ पर दिए, जो कि विभत्स इंद्र के समान कांति को धारण करने वाला वज्राक्ष, गंभीर नाद, नक्र, वज्रनाद आदि यह एक समूह निकला, जो था मारी, सिंह जवन आदि जो है उत्तम विशाल सेना से सुशोभित थे, ये निकला। और फिर इंद्र के समान कांति को धारण करने वाला वज्राक्ष, गंभीर नाद, नक्र, वज्रनाद, उग्रनाथ, इस प्रकार के यह एक समूह जो कि रथों पर सवार होकर निकला। इसके पहले जो समूह हमने पढ़ा, वह समूह ये सब सामंत सिंहों से, यहाँ पर लिखा है कि मारीच से जो आरंभ होते हैं, वारिच से लेकर के जम्बूमाली, सिखीवीर और महाबलवान दुर्धस, ये सब सामंत सिंहों से युक्त हुए रथों पर सवार होकर बाहर निकले और उनके पीछे वज्रोदर, शक्राब, वृतांत, विघटोदर आदि जो योद्धा हैं, ये योद्धा ऐसे सामंत जिनमें व्याघ्र जूते थे, अर्थात बाघ जूते थे, जो ऊंचे थे तथा आकाश को देदीप्यमान करने वाले थे, ऐसे रथों पर सवार होकर बाहर निकले। अर्थात पहला समूह तो वह हस्त और प्रहस्त का, दो राजाओं का, उसके बाद का जो समूह है वो रथों पर सवार होकर निकले, ये सिंहों से जुटे हुए रथों पर, और इसके बाद का जो समूह है ये व्याघ्रों से जुटे हुए जो रथ हैं उन पर सवार होकर ये तीसरा समूह निकला। ये सभी सामंत महा अहंकारी तथा शत्रुनाश की भावना रखने वाले थे। उनके पीछे विद्या कौशिक, सर्पबाहु, महाद्युति, शंख, प्रशंख आदि योद्धा वायु के समान वेगशाली घोड़ों के रथों में सवार होकर यथा योग्य अपने घरों से निकले। कि कुछ योद्धा तो सिंहों से जुटे हुए रथों पर, कुछ योद्धा बाघों से जुटे हुए रथों पर, अब ये योद्धा घोड़ों से के रथों में सवार होकर अपने अपने घरों से निकले। इन सब की सेनाएं प्रचंड शब्द कर रही थी। तदनंतर इसके बाद कदम्ब, विटप, भीम, भीमनाथ, भयानक आदि योद्धा ये हाथियों से जुटे हुए
देदीप्यमान रथों पर आरूढ़ होकर निकले। इस प्रकार अनेक समूह यहाँ पर लंका नदी से नगरी से निकल रहे हैं। कोई सिंहों से सवार रथों पर, कोई बाघों से जुते हुए रथों पर, कोई घोड़ों से जुते हुए और कोई हाथियों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ होकर के ये सब निकले हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, नाम ले लेकर कितने प्रधान पुरुष कहे जाएंगे। यहाँ पर तो इतने छोटे से नाम दिए, उतने नाम भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतने जो बहुत सीमित नाम है। अब ये कहते हैं कि उस समय सब मिलाकर 4.5 करोड़ कुमार बाहर निकले थे, तो कितनों के नाम बताया जाए। अर्थात गौतम स्वामी ने लगभग यहाँ पर 100-125 नाम यहाँ पर आए हैं पढ़ने को, जो कि उन्होंने बताए। लेकिन कुल मिलाकर 4.5 करोड़ कुमार लंका नगरी से निकले थे। ये सभी कुमार विशुद्ध राक्षस वंशी थे, समान पराक्रम के धारी थे, सभी बराबर बराबर के पराक्रमी थे और प्रसिद्ध यश से सुशोभित थे, गुण रूपी आभूषणों को धारण करने वाले थे। युद्ध के लिए उद्यत इन सब कुमारों से घिरे काम के समान सुंदर महाबलवान मेघवाहन आदि श्रेष्ठ राजकुमार भी बाहर निकले, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ, जो कि प्रसिद्ध राजकुमार थे मेघवाहन, वह भी अब बाहर निकल रहे हैं। और बुद्धि का धारक सुंदर इंद्रजित, इंद्रजित है कौन? रावण का पुत्र इंद्रजित, जो कि जयंत के समान बाहर निकला। ये जयंत की भी कोई कथा पहले पढ़े थे कि जयंत नाम की योद्धा की, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, जो अभी पूरी स्मृति में नहीं आ रही है। तो ऐसे पराक्रमी जयंत के समान इंद्रजित भी बाहर निकला। और कुंभकर्ण, जो कि त्रिशूल शस्त्र का धारी था, सूर्य के समान देदीप्यमान था, वह अपने ज्योति प्रभ नाम के विशाल विमान पर आरूढ़ होकर निकला। जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध मेरु शिखर के समान सुशोभित पुष्पक विमान पर आरूढ़ था, इंद्र के समान पराक्रमी था और सूर्य के समान कांति का धारक था, ऐसा रावण, अंत में रावण का नाम दिया कि जो वह स्वयं भी, रावण भी पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के वह निकला। कि एक विमान का नाम आया है ज्योतिप्रभ, कि कुंभकर्ण जो कि रावण का भाई था, वह तो ज्योतिप्रभ नाम के विशाल विमान पर आरूढ़ होकर निकला और स्वयं रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर निकला, जो कि पुष्पक विमान भी उसने किसी को युद्ध में पराजित करके प्राप्त किया था, बड़े योद्धा को, जो वर्णन पढ़ चुके हैं। वह पुष्पक विमान बहुत ही प्रसिद्ध था, उस पर रावण निकला। तत्पश्चात रथ, हाथी, सिंह, सूकर, कृष्ण मृग अर्थात काला रंग का मृग, सामान्य मृग और सामर, नाना प्रकार के पक्षी, बैल, ऊंट, घोड़े, भैंसे आदि नाना प्रकार के वाहनों पर सवार होकर सामंत लोग बाहर निकले। ये जो सामंत लोग बाहर निकले हैं, उनका यहाँ पर वर्णन पढ़ने को मिला। और उनके साथ साथ बड़े बड़े योद्धा जो हैं, रावण, मेघवाहन और इंद्रजित, कुंभकर्ण आदि भी सब बाहर युद्ध के लिए सब प्रस्तुत हुए हैं, निकल रहे हैं। जो भामंडल और सुग्रीव के प्रति क्रुद्ध थे तथा रावण के हितकारी थे, ऐसे विद्याधर राजा, जो कि विशेष रूप से जिनका क्रोध भामंडल और सुग्रीव के प्रति था, ऐसे विद्याधर राजा भी युद्ध के लिए बाहर निकले। अथानंतर जो महाभयंकर शब्द कर रहे थे, जो प्रयाण के रोकने में तत्पर थे तथा जो मंडल बांधकर खड़े हुए थे, ऐसे रीछ दक्षिण की ओर दिखाई दिए। अब ये योद्धाओं का वर्णन करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा योद्धाओं का और उनकी पत्नियों का आपस का वार्तालाप पढ़ा, फिर योद्धा सब किस प्रकार से निकल रहे हैं ये वर्णन पढ़ा। अब ये जब लंका से जब ये जा रहे हैं युद्ध भूमि की ओर, तो इन्हें कुछ अपशकुन हुए। उन अपशकुनों का वर्णन यहाँ पर अब किया जा रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर कुछ इस प्रकार के रीछ दिखाई पड़े, जो कि मंडल बांधकर खड़े थे। ये सबसे पहला अपशकुन हुआ, रीछ दिखाई पड़े, जिन्होंने अपने पंखों से गाढ़ अंधकार उत्पन्न कर रहा था, जिनका शब्द अत्यंत विकृत था तथा जो महाविनाश की सूचना दे रहे थे, ऐसे भयंकर गीध आकाश में उड़ रहे थे। इस प्रकार के यदि दृश्य दिखाई पड़ते हैं तो ये अपशकुन माना जाता है निमित्त शास्त्र के अनुसार, जो कि सब उनको वहां पर दिखाई दे रहे थे। जैसे राम की सेना जब निकली तो हम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि राम को अनेक प्रकार के अच्छे शकुन वहां पर दिखाई पड़े और साथ में निर्ग्रंथ मुनिराज भी दिखाई पड़े, जिनको देख करके सेना में अत्यंत उत्साह हुआ कि हम लोगों को ये अच्छे शकुन मिले हैं,
अर्थात हमारी विजय निश्चित है। लेकिन इनको ऋष दिखाई पड़ रहे हैं, आकाश में उड़ते हुए गीत दिखाई पड़ रहे हैं जो कि महाविनाश की सूचना दे रहे हैं। इस प्रकार क्रूर शब्द करते तथा भय की सूचना देते हुए पृथ्वी तथा आकाश में चलने वाले अन्य अनेक पक्षी व्याकुल हो रहे थे। वहां पर पक्षियों में व्याकुलता का माहौल व्याप्त हो गया था। शूरवीरता के बहुत भारी गर्व से मूढ़ तथा बड़ी बड़ी सेनाओं से उद्धत राक्षसों के समूह यद्यपि इन अशुभ स्वप्न को जानते थे, अशुभ स्वप्न को अर्थात अशुभ जो शकुन दिखाई दे रहे हैं उनको वे जानते थे कि ये अच्छे लक्षण नहीं है। ऐसा इतना ज्ञान तो सब में रहता है, लेकिन फिर भी वे युद्ध के लिए इतने मतवाले हो रहे थे, इस प्रकार से वे उन्मत्त हो रहे थे युद्ध करने के लिए, और अपनी शूरवीरता पर उनको इतना अधिक आत्मविश्वास था कि वे इन अपशकुनों की अनदेखी कर रहे थे, जानते हुए भी। स्वप्न की जगह शकुन होगा क्या? हाँ, ये स्वप्न लिखा है, लेकिन ये स्वप्न यहाँ पर 72 नंबर जो श्लोक है, इसमें मैंने देखा कि ये संस्कृत में भी स्वप्न ही लिखा है। देखिए, शौर्याति गर्व सम्मूढ़ा विदंतोप्य शुभ नामिनान महासैन्योद्धता योद्धुम रक्षो वर्गा विनिर्यसु। क्या मतलब होगा इसका? दलिता दीदी आप थोड़ा सा देख के बताइए 72 का। यहाँ पर स्वप्न क्या टाइप मिस्टेक है या इसका कुछ दूसरा अर्थ होगा? ये 72 नंबर का श्लोक। मैं क्लास लैपटॉप में चालू कर रखी हूँ, इसको बंद करूंगी तो क्लास बंद हो जाएगी। ग्रंथ अच्छा अच्छा लैपटॉप में ही अच्छा। है। हाँ, तो ये स्वप्न जो है ना, ये स्वप्न को ये हमको मानना चाहिए कि स्वप्न मतलब कि एक विदंतो पे शुभ शुभ निमाना निमाना अशुभ निमाना है ना, अशुभ निमाना हाँ, लिखा है। अशुभ हाँ, निमाना अशुभ मतलब स्वप्न होगा, स्वप्न हो या शकुन होगा। अशुभ कुछ शकुन देखे, उसी अशुभ शकुन को यहाँ स्वप्न लिख दिया कि उन्होंने जो अशुभ शकुन देखे जो कि शुभ नहीं होते हैं। कुछ तो शकुन होते हैं शुभ होते हैं। जब हम लोग चलते हैं कोई रास्ते से, कोई मान लीजिए हरी सब्जी वगैरह लेके आ गया सामने से, वो सबको अच्छा मानते हैं। कोई बिल्ली रास्ता काट गई तो उसको अशुभ मानते हैं। तो ये अशुभ जो उन्होंने लक्षण देखे, उनको जानते हुए भी कि ऐसा ये लक्षण अच्छा नहीं दिखाई पड़ा है, निकलते ही जो दिखे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने आत्मविश्वास में इतने अधिक उन्मत्त थे कि वे उनकी अनदेखी करके वे बराबरी से नगरी से बाहर निकल रहे थे। गौतम स्वामी अब कहते हैं, इस पर्व के सारांश के रूप में कहते हैं कि जब कर्मों की अनुकूलता का समय आता है, तब देने के योग्य समस्त पर्याय की प्राप्ति निश्चय से होती है। उसे रोकने के लिए लोक में इंद्र भी समर्थ नहीं है। कि जब हमारा अनुकूल समय आता है, अनुकूल कर्मों का जब उदय में आते हैं, तो कहीं न कहीं से अनुकूल संयोग सारे मिल जाते हैं और सब कार्य जो है वह अच्छे से अच्छा होते जाता है, और उसे रोकने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरे प्राणियों की तो वार्ता ही क्या है, जिनका चित्त युद्ध में लगा था, जो स्वयं महान थे, वाहनों पर सवार थे, और शस्त्रों की कांति का समूह जिनके हाथ में था, अथवा जिनके हाथ शस्त्रों की कांति से सुशोभित हो रहे थे। कि शस्त्रों की कांति का समूह जिनके हाथ में था, इतने माने बड़े बड़े शस्त्र हाथ में लिए हुए थे, या उनके हाथ उन शस्त्रों के कारण शोभा को पा रहे थे, ऐसे सूरवीर मनुष्य बिना किसी भय के निर्भीक होकर निषेध करने वाले इन समस्त अशकुनों की उपेक्षा करते हुए, कि ये अशकुन तो निषेध कर रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लक्षण अच्छे नहीं है, इन्हें देखकर हमें रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वे रुके नहीं और इन अशकुनों की उपेक्षा करते हुए इस प्रकार आगे बढ़े जाते थे, जिस प्रकार राहु सूर्यमंडल के प्रति बढ़ता जाता है। कि राहु जिस प्रकार सूर्यमंडल को ग्रसने के लिए आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार ये राहु रूपी जो सेना थी रावण की, यह राम रूपी सेना की, जो राम रूपी सूर्यमंडल की जो सेना थी, उनको ग्रसने के लिए यह सेना बड़े ही गति से आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसा यहाँ पर इस प्रकार से ये बहुत ही छोटा पर्व है, 74 श्लोक का पर्व ये पूर्ण हुआ, जिसमें कि सूरवीरता का वर्णन किया गया है और उन सूरवीरों के अति आत्मविश्वास का भी वर्णन यहाँ पर आया है कि जो आत्मविश्वास से बिल्कुल रचे पचे थे, उन्होंने अपशकुनों की भी परवाह नहीं की और वे बाहर निकल करके युद्ध भूमि की ओर आगे बढ़ गए।
जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ये सूर्यमंडल राम के लिए बोला है ना? सूर्यमंडल राम के लिए बोला। और ये लोग रावण के समान थे, रावण की सेना। तो राहु सूर्यमंडल को कितनी देर तक ग्रस्त के रख सकता है? थोड़ी देर रख लेगा, लेकिन अंत में तो सूर्य चमकेगा ही। रावण की सेना किसके बराबर हुई? राहु के बराबर हुई ना, राहु के बराबर लिखा ना, जिस प्रकार राहु सूर्यमंडल के प्रति बढ़ता जाता है। जी हाँ, तो सूर्यमंडल राम की सेना हो गई, उसकी तरफ ये राहु के समान ये लोग बढ़ रहे थे उसको ग्रसने के लिए। बहुत अच्छी उपमा दी है कि राहु ग्रस लेगा एक बार जरूर, लेकिन अंत में तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। रावण की सेना राहु के समान हो गई। हाँ जी हाँ। अब इसके बाद अगला जो है वो अपने एक साथ होगा, वो भी छोटे छोटे पर्व हैं, 58, 59 का एक साथ होगा रिवीजन। तो कल कर लीजिएगा क्योंकि हो गया है, स्वाध्याय अच्छा हो गया चुका क्या है। जी? अच्छा हाँ, ठीक है। आज 60 अच्छा वाला शुरू किए थे, तो हाँ कल आज कर लेंगे, ठीक हाँ कल कर लीजिएगा इसको। है। हाँ ठीक है। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्रीसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक लही सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन। जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वार संग जिनवाणी माता की जय। काय सरगम करूँ हम।